महाराजगंज कस्बे में एक व्यापारी 2015 में अपनी दोनों किडनियां गंवा चुका था। जीवन जीने की आस खत्म हो गई थी। व्यापार भी ठप हो गया था और वह अपने जीवन के बचे कुचे दिन गिन रहा था कि एक दिन अचानक क्षेत्र के लोकप्रिय भाजपा नेता व चेयरमैन प्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू को पता चला कि महाराजगंज कस्बे के वार्ड नंबर 1 गांधीनगर के रहने वाले कृष्ण कुमार अग्रहरी उर्फ पप्पू की हालत नाजुक है। उन्हें मदद की जरूरत है। तो प्रभात साहू स्वयं ही कृष्ण कुमार अग्रहरी के घर पहुंचे और उन्होंने कृष्ण कुमार अग्रहरी को ढांढस बंधाया, जिस पर फाफक कर कृष्ण कुमार अग्रहरी रो पड़ा। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार अग्रहरी उर्फ पप्पू ने प्रभात साहू को बताया कि व्यापार भी ठप हो गया है, आमदनी नहीं है, अब तक जो जमा पूंजी थी वह इलाज में खर्च हो गई, अब आगे इलाज कैसे कराएं। इस पर प्रभात साहू ने उसको दिलासा देते हुए कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार वह स्वयं तो मदद करेंगे ही, बाकी सरकार से लिखा पढ़ी करके उनके इलाज की व्यवस्था कराएंगे। यह बात वर्ष 2015 की है, जबकि कृष्ण कुमार के परिजनों ही नहीं रिश्तेदारों ने भी यह मान लिया था कि कृष्ण कुमार अग्रहरी अब थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं। इसके बाद प्रभात साहू ने लिखा पढ़ी करके कृष्ण कुमार अग्रहरी को मदद दिलाने का प्रयास शुरू किया। प्रभात साहू की मेहनत रंग लाई और उनकी दोनों किडनियों के खराब होने का हवाला देते हुए श्री साहू ने सपा सरकार में राज्यपाल को मार्मिक पत्र लिखे और जिले की सांसद सोनिया गांधी को भी पत्र लिखे, जिसका परिणाम रहा कि सपा शासनकाल में वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री सहायता कोष से अग्रहरी के खाते में 3 लाख रुपए और वर्ष 2016 में ही सांसद सोनिया गांधी की निधि से 2,71,000 रुपए अग्रहरी के बैंक खाते में आ गए और इलाज कायदे से किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मात्र दवाओं के बल पर जिंदगी जी रहे कृष्ण कुमार अग्रहरी की मदद में आर्थिक कमी न आने पावे, श्री साहू ने सिलसिला जारी रखते हुए बीजेपी के शासनकाल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करके मुख्यमंत्री निधि से उन्हें फिर 2,71,000 पहली बार और दोबारा 5 लाख रुपए की धनराशि तथा तीसरी बार 2 लाख रुपए की धनराशि मंजूर कराकर कृष्ण कुमार अग्रहरी के बैंक खाते में पहुँचवा दिया, जिसकी बदौलत आज कृष्ण कुमार अग्रहरी न केवल चलने फिरने के काबिल हो गए, बल्कि अब वह दुकान पर बैठकर इतना काम कर लेते हैं कि परिवार का भरण पोषण हो सके। हमारे इस संवाददाता से बातचीत में कृष्ण कुमार अग्रहरी उर्फ पप्पू ने कहा कि 2015 के बाद जो जीवन वह जी रहे हैं वह सब प्रभात भैया की देन है। प्रभात भैया के लंबे जीवन काल और स्वस्थ जीवन काल की दुआएं मांगते हुए वह उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। उनका कहना है कि प्रभात भैया उनके लिए किसी देवी देवता से कम नहीं है। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं आशीष कुमार अग्रहरी जी, स्वर्गीय शीतला प्रसाद अग्रहरी, वार्ड नंबर 1 गांधीनगर, महाराजगंज, नगर पंचायत महाराजगंज रायबरेली निवासी हूँ जी। अग्रहरी जी, जानकारी आ रही है कि आपकी दोनों किडनी जो है डैमेज हो गई थी, तो जिसके इलाज के लिए स्वयं पैसा वहन कर रहे हैं या कहीं सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है? गवर्नमेंट सरकार से मेरा पैसा वहन हो रहा है जी। मेरा इलाज 2015 से चल रहा है पीजीआई लखनऊ से जी। और मेरा पैसा जो है मुख्यमंत्री जो है पैसा पास हुआ जी। 2016 में मेरा पैसा पास हुआ था 3 लाख रुपए। क्या कहाँ से मिला था वो? मुख्यमंत्री जी। अखिलेश यादव सरकार में जी। और प्रभात साहू जी जो है हमारा पैसा पास करवाए थे। उनकी पत्नी सल्ला साहू नगर पंचायत अध्यक्ष जी, उनकी पत्नी हुई जी। और 2016 में सोनिया गांधी सांसद के माध्यम से 2,71,000 तक पास हुआ था जी। और उसके बाद जो है फिर योगी सरकार में 2 लाख रुपया पास करवाया था प्रभात भैया ने। उसके बाद 5 लाख रुपया पास करवाया है। फिर उसके बाद जो है भी ये जल्दी में भी जो है 2000 ईस्वी में सितंबर में जी पैसा पास करवाया 2,71,000 रुपये जी। योगी जी के मुख्यमंत्री के माध्यम से जी। प्रभात भैया ने पास करवाया जी। पैसा उसी के पैसा हमारे पास हुआ है। अगर मेरा पैसा पास ना होता तो मेरा इलाज संभव हो। प्रभात भैया बहुत अच्छे आदमी हैं जी, पैसा मेरा पास करवाया। आज जो कुछ में मैं हूँ
जल्दी मुझे सुना। अच्छा, तो इलाज आपका कंटिन्यू चल रहा है तब से? कंटिन्यू मेरा इलाज चल रहा है जी। तो डायलिसिस इस समय हो रही क्या? डायलिसिस जी। हफ्ते में कितने बार जाना पड़ता है? 2 बार होती है जी। और कुछ कहना चाहते हो आप? और क्या, ठीक है, इलाज चल ही रहा है फिलहाल अभी। जी। आप स्वस्थ हैं बिल्कुल? हाँ बिल्कुल स्वस्थ है। जी, थैंक यू। प्रभा जी, ये बात तो तय है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र रहा हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र रहा हो, और चाहे बिजनेस का क्षेत्र रहा हो, हर तरफ जो है लोग आपकी जय जयकार करते हैं और लोगों की हमेशा आपने मदद की है। आपके पिताजी भी ने काफ़ी मदद की लोगों की, हर तरफ लोग सराहना करते हैं। तो एक अभी सर्वे हमारे चैनल द्वारा किया गया, जो क्षेत्र में पीड़ित हैं, जो दुखी लोग हैं, जो बीमार हैं, जिनका इलाज संभव नहीं है, तो ऐसा ही एक मामला कस्बा महाराजगंज के वार्ड नंबर 1 गांधीनगर का प्रकाश में आया है। यहाँ एक पप्पू करके हैं, तो उनकी दोनों किडनियाँ 2015 में खराब हो गई थी। तो जानकारी उन्होंने ये बताया कि उस समय जो है प्रभात साहू को जानकारी हमारे बारे में हुई, उनकी काफ़ी स्थिति दयनीय हो गई थी। आपने उनकी मदद की और शासन से बहुत सारा पैसा उनके इलाज के लिए दिलाया। अभी भी उनका इलाज चल रहा है। तो क्या प्रकरण था, कैसे आपको जानकारी हुई इस बाबत? आपने उनकी मदद की, काफ़ी सराहना कर रहे थे आपकी। देखिए, हाँ, हम लोगों का काम है कि जैसे हमारे पिताजी हमेशा समाज सेवा का काम किए हैं और उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। हमें यही कहते हैं कि है बेटा, कभी जो है गरीबों की सेवा हमेशा करते रहना। तो हमारा भी यही नेचर बन गया। हम जितने भी हो सकता गरीबों की सेवा करते हैं। और उसी आशीष अग्रही जो का मामला आप बता रहे हैं कि हमारे पास आया था 3 साल पहले, तो हमने इसको 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। अभी फिर हम गए थे तो वहाँ तो पता चला कि इसकी फिर डायलिसिस हो रही किडनी की। हम फिर गए, हमने कहा ठीक है, हम फिर कोशिश करेंगे दिलवाने की पैसा। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये पीजीआई में एडमिट था। उसी दौरान हमको फोन किया, भैया किसी तरह से करवा दो, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा और मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको 2,71,000 रुपए तुरंत इनके खाते में डाले, जबकि ये ऑलरेडी पीजीआई में एडमिट थे। और उन्होंने डलवाने का काम हमने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग जो भी शासन में काम होता है उसको त्वरित रूप से, कि इलाज में कहीं किसी की कमी न रह जाए, तुरंत दिलवाने का काम करते हैं। हमने ये एडमिट पीरियड में हमने 2,71,000 रुपए दिलवाया और इसका इलाज जैसे हो जाएगा 2,71,000 फिर इसको मिल जाएंगे। 5 लाख रुपए पूर्व में भी हमने इनको दिलवाया था। तो हमारी कोशिश रहती यही नहीं, सैकड़ों उदाहरण है क्षेत्र में। अभी नूरुल हक कुरैशी को कैंसर हो गया था, तो हमने 3-3 लाख रुपए करके 9 लाख रुपए दिलवाने का काम किया। अभी सोमनाथ वैश्य के बेटे का इलाज हो रहा था मेदांता में, तो हम पूर्व मंडल अध्यक्ष फतेह सिंह आए और सूर्य प्रकाश वर्मा, हम लोगों ने कोशिश करके माननीय विधायक जी से भी उनको 5 लाख रुपए दिलवाने का काम किया। उनको और जरूरत, हम लोग लगातार लगे हैं कि हाँ, किसी तरह से जितना भी किसी का हित हो जाए, क्योंकि इस समय की स्थिति देखते हुए कोरोना काल में हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पुराना और यही हाल है कॉलोनी का। अभी हमने 450 कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का काम किया। कोई कह नहीं सकता कि प्रभात साहू ने 1 पैसे लेने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग लगातार इसमें लगे रहते हैं। और क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे लोग हैं, चाहे बल्ला हो, चाहे मऊ हो, आसपास के जितने भी लोग हैं हमारे पास, जो भी इलाज के लिए आता है, हम तुरंत उसको जो है यहाँ लखनऊ जाके अब उसको कोशिश करते जल्द से जल्द उसकी इलाज की व्यवस्था कर ली जाए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, और लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं। देखिए, यहाँ महाराजगंज में भी अभी दानेश्वर मंदिर बन रहा है, कितना विकास हो रहा है, लोग सराहना कर रहे हैं। अब वहाँ लोग टहलने जाने लगे हैं, सुबह सुबह कम से कम 300-400 लोग टहलने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। हमारी यही कोशिश है कि महाराजगंज को पूरे प्रदेश में नंबर 1 नगर पंचायत बनाने के लिए हम लोग लगातार दृढ़ संकल्प है। यही हाल है कि पूरे प्रदेश में 600 कुछ नगर पंचायतों में, पूरे प्रदेश में 25वां नंबर महाराजगंज में का है नगर पंचायतों में। हमारी पूरी कोशिश अच्छे से अच्छा काम किया जाए और उसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रभात जी, काफ़ी व्यस्तम जीवन है आपका, तो आप एक बिजनेसमैन भी हैं,
एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, समाजसेवी भी हैं, तो इतना सब सारा समय कैसे निकालते हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं समय को? देखिए, हम लगातार सुबह से निकल जाते हैं और हमारा ठिकाना नहीं रहता है कि कब घर आए कब नहीं आए। हमारा मोबाइल भी हमेशा ऑन रखता है, कोई भी लोग आते तो तुरंत काम बनाते। हम उनके लिए लगातार जी तोड़ मेहनत करके, और यही नगर के विकास के लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं, लोगों के इलाज के लिए भी जितनी भी संभव होती, कहीं टैंकर है, कहीं अभी ठंडी आ रही है, फिर आगे फिर कोई कार्यक्रम किया जाएगा, हमेशा कंबल और रजाई बांटने का काम किए हैं। तो हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा साथ में रहते हैं। यही कारण है कि लगातार तीसरी बार हम हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि गरीबों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। गरीबों के लिए हम जितना भी उनके लिए कर सके उतना ही कम है। हम लगातार, क्योंकि गरीबों के आशीर्वाद से बड़ा हिंदुस्तान में कोई आशीर्वाद नहीं मिल सकता, तो गरीबों का हमें आशीर्वाद प्राप्त रहता, हम लगातार जनता की सेवा करते रहते हैं। प्रभा जी, अंत में मेरा एक सवाल है, नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, शासन द्वारा जो भी कोविड-19 की महामारी बीमारी है कि सब लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह साबुन से हाथ धोएं और लगातार अच्छा सा पालन करें, जिससे ये बीमारी हम आपस में दूर लोग सुरक्षित रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इतनी सब लोग साथ आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, इसके इंडिया न्यूज़ को, जो आप लगातार हम लोगों को दिखाते रहते हैं। हमारी इसी सेवा भावना से ही हम लगातार जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे। थैंक यू।